सीएम योगी टॉप गियर में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जब विरोधी इकोसिस्टम बुलडोजर बुलडोजर चिल्ला रहा था, उस वक्त बुलडोजर बाबा विरोधियों पर शब्द बाण चला रहे थे। एक एक तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा। जो लोग योगी आदित्यनाथ पर भविष्यवाणी कर रहे थे, योगी को साइलेंट कराने का दम भर रहे थे, योगी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे थे, विरोधियों को योगी आदित्यनाथ ने कैसे दिखाया आईना, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये लोग मुस्लिम पुष्टिकरण की राह पर चल करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं। कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे। और आज हम कहने के आए, एक है और सेफ है। एक है, सेफ है। क्या सोचा था योगी को बैकफुट में धकेल देंगे, फ्रंट फुट में मौलाना आ जाएंगे, मुस्लिम तंत्र की जीत मानी जाएगी। क्या सोचा था योगी को प्रेशर में ला देंगे, ओवैसी अखिलेश चुनावी गेम बदल देंगे। ये योगी आदित्यनाथ की फायर है जो एक्टिव मुस्लिम इकोसिस्टम के सामने बुझने वाली नहीं है। बटेंगे तो नहीं, एक रहेंगे, एक रहेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे ही बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम योगी के खिलाफ एक्टिव हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ बिल्कुल सही है कि गैर कानूनी तरीके के ऊपर अगर किसी को इस तरीके पर बर्बाद किया है तो बर्बाद करने वालों से उसका मुआवजा लेना चाहिए। हम तो इस फैसले के लिए बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने जेलों से छुड़वाया है 18 साल के बाद, अभी 3 दिन के बाद आए हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनको बाइज्जत बरी किया। इसका मतलब यह है कि उनसे कोई कसूर नहीं था, इसके बावजूद उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अभी जो ये एक तरह की पूरे मुल्क के अंदर अनार्की फैल रही थी कि उठे और रातों रात बुलडोजर से लोगों के मकान डिमोलिश कर दिए गए। खास तौर से इसके अंदर जो कम्युनल एंगल था कि एक कम्युनिटी को सिलेक्टिव वे में जो है वो टारगेट किया जा रहा था। किसी की जगह खाली कराना है तो उसके बदले घर दी जाती है। यहाँ तो गुंडागर्दी है, यहाँ उठा के फेंक देना, बाल बच्चे सब आसमान के नीचे पड़े हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। संविधान को लांघता है कोई भी लांघे, तो मेरा ये मानना है कि देश के संविधान को सम्मान न देने वाला आदमी देश का नागरिक नहीं है, वो देशद्रोही है। दिल्ली में मौलानाओं के टारगेट पर योगी आ गए। मुंबई में चुनाव के बीच योगी पर वार शुरू हो गए। कानपुर में उपचुनाव में भी योगी और बुलडोजर वाला नैरेटिव चलना शुरू हो गया। सबको पता है योगी को रोक दिया तो पूरा खेल बदल जाएगा। योगी के विरोधी योगी को समझने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन योगी को समझ नहीं पाते। यूपी में उपचुनाव है, मुद्दा योगी है। महाराष्ट्र चुनाव भी अब योगी पर आ गया है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई तो एंटी योगी ग्रुप ने अपनी अपनी लाइंस बजानी शुरू कर दी। हर किसी की टाइमलाइन में योगी ही है। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे योगी हार गए हैं, योगी अब साइलेंट हो गए हैं, चुनाव बदल जाएगा, योगी का ग्राफ डाउन हो जाएगा। ग्राफ तो डाउन नहीं हुआ, हां, योगी का लाउडस्पीकर और तेज हो गया। हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे। और आज हम कहने के आए, एक है और सेफ है। एक है, सेफ है, यानी सुरक्षित है। और इसीलिए मेरी आप सबसे आह्वान है, विनती है, चुनाव में बटना नहीं है।
आपस में लड़ना नहीं है, एक होकर के देश के हित में काम करने वाली, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद देना है। आप देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? बुलडोजर फैसले को एंटी योगी गैंग चुनावों का पहला रुझान मान रहा है, लेकिन न बटेंगे न कटेंगे का तोड़ अब तक किसी को नहीं मिला है। हिंदू वोट जोड़ने के लिए योगी मैदान में हैं। मुस्लिम इकोसिस्टम ने बुलडोजर ऑर्डर को जीत के वोट ऑर्डर में तब्दील करना चाहा, लेकिन यह चाहत भी योगी ने खत्म कर दी। योगी ने मुस्लिम इकोसिस्टम पर सीधे वार किया, मुस्लिम तुष्टिकरण धर्मांतरण गैंग को वार्न किया, मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को सीधा चैलेंज दिया। समाज विरोधी देशद्रोही तत्व बंजारा समुदाय का धर्मांतरण करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। अब वे लोग सफल नहीं होने पाएंगे और एकजुट होकर के जिस बात का आह्वान कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जिस कार्य के लिए संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था, जिन कार्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हमें करंजम क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। अखिलेश यादव, अबू आजमी, ओवैसी, नाना पटोले, कांग्रेस, एनसीपी शरद, उद्धव सेना, मौलाना अरशद मदनी, खालिद उस्मानी, मौलाना याकूब अब्बास, हर किसी के टारगेट पर योगी ही हैं। योगी को हराने के लिए, योगी को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाया जा रहा है। मकसद यही है, किसी भी तरह योगी के समर्थक बढ़ जाएं। जिस गाड़ी पर सब सवार हैं, उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ चुका है, स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है महागाड़ी के पास जिसपे स्टीयरिंग भी नहीं, उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में ही छीना झपटी हो रही है। छीना झपटी हो रही है कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, याद करिए जब एक कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। हम लोग बोलते थे उस समय कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस का नेतृत्व कहता था कि नहीं नहीं, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। यूपी उपचुनाव योगी बनाम अखिलेश का चुनाव हो गया है। झारखंड और महाराष्ट्र में योगी की जबरदस्त डिमांड है। योगी की जितनी डिमांड बढ़ती है, मुस्लिम इकोसिस्टम की टेंशन उतनी बढ़ जाती है। उस मकान को जब बुलडोजर पर फैसला आया तो हर एक मौलाना के चेहरे पर चमक आ गई। जीत का जश्न मौलानाओं के मोहल्ले में सबसे ज्यादा मना। हम तो ये समझते हैं और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये कानून के खिलाफ है। और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा एक दिन में 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है। फिर यही नहीं बल्कि जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराए के मकान में आदमी रहता है, उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आदमी
उसके अंदर माँ भी है, बाप भी है, भाई बहन भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मुद्दा ले जाने वाले जमीयत उलेमाए हिंद है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमानों की जीत वाला नैरेटिव बनाने का एजेंडा शुरू हो गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने केस कैसे लड़ा, कैसे तैयारी की, खुद मौलाना अरशद मदनी से समझिए। हमने इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़कर बेहतर से बेहतर वकील किए थे। आला दर्जे के सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिनको हम सामने लेकर के आए थे। हमें अपने अल्लाह के कुदरत और उसकी इनायत के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कोर्ट से इसी तरीके पर गरीबों की मदद मिलती रहे जिस तरह आज मिली है। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है। हम तो इस फैसले के लिए बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने जेलों से छुड़वाया है 18 साल के बाद, अभी 3 दिन के बाद आए हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनको बाइज्जत बरी किया। इसका मतलब ये है कि उनसे कोई कसूर नहीं था, इसके बावजूद उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बुलडोजर पर फैसला आते ही मौलानाओं का कैमरे के सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर गाइडलाइंस जारी की, लेकिन मौलानाओं ने परसेप्शन ही चेंज कर दिया, जैसे ये फैसला किसी खास मजहब के लिए आया हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसला बेहतरीन फैसला है और बेइंतहा लोग परेशान थे जिस तरीके से लोगों के घरों को गिराया जा रहा था, बुलडोजर के जरिए से कार्रवाई से बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था, लोग इधर से उधर भटक रहे थे, लोगों के सरों के ऊपर छत नहीं थी। आज के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने बुलडोजर को लेकर जो फैसला दिया है वो बेहतरीन फैसला है। और आज उन लोगों को राहत की सांस मिली है कि जो लोग रातों की जाग रहे थे और जिनकी रातों की नींद हराम थी। जो एक तरीके से जो कानून को तोड़ा जा रहा था और सरकारों द्वारा जो है इस कानून को, जो राइट टू लाइफ है और जो राइट टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, इसको जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो सरकारों ने रवैया अख्तियार किया था, खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, यूपी की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, असम है, गुजरात है, हर जगह पे ये एक तरह का वो चल पड़ा था कि अचानक उठे और रातों रात जो है डिमोलिशन कर दिया। इसको रोकना बहुत जरूरी था। इस फैसले में जितनी तफसील के साथ और सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, हमें उम्मीद है कि इससे ये जो है रुकेगा। बुलडोजर एक्शन सबसे ज्यादा यूपी में होता है। यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के पास है। यूपी में उपचुनाव है। तनाव में समाजवादी पार्टी थी। अब बुलडोजर पर सबसे ज्यादा शोर अखिलेश यादव ही मचाने वाले हैं। मुद्दा मिल गया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया है मोहित खान पर पक्ष रखने पर। अयोध्या उपचुनाव में डैमेज कंट्रोल करने का